हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे जल नीति के बारे में। हम अपने वीडियोस में हमेशा आपको योगा के बारे में बताते हैं और योग के द्वारा हम किन किन बीमारियों को दूर करते हैं उसके बारे में भी हम अपने वीडियो में कुछ न कुछ आपको हमेशा जानकारी देते रहते हैं। आज हम लेके आए हैं अपनी वीडियो के अंदर जल नीति, क्योंकि जल नीति एक ऐसी क्लींजिंग टेक्निक है जो योगा में हज़ारों सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। दुनिया के सारे योगा स्टूडियोज़ और जितने भी प्राकृतिक चिकित्सालय हैं वहाँ पर योगा में ये जल नीति कराई जाती है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जल नीति के फ़ायदे हम आपको बताते हैं कि जल नीति करने से जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिनको साइनोसाइटिस होता है या जिनको एलर्जी की दिक्कत रहती है, बार बार जुकाम होता रहता है, और वो लोग जिनको अस्थमा की भी दिक्कत रहती है, और वो लोग के जिनको सूंघने में दिक्कत आती है, उनकी सूंघने की जो ताकत है, सूंघने की जो क़ुव्वत है वो कम हो जाती है, उसमें भी उनको फ़ायदा होता है। मेडिटेशन में इसमें आराम मिलता है, क्योंकि जब हम पानी अपने नाक से डालकर और दूसरे नाक से निकाल के और मुंह में एक नाक से डाल कर मुँह से निकालते हैं तो ये हमारे माइंड को भी और क्लियर करती है, हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और स्ट्रेस के अंदर भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह से हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं, रोज़ाना ब्रश करते हैं, जो ब्रश करने वाले ब्रश करते हैं, और जो गाँवों में देहातों में लोग रहते हैं वो नीम या बबूल की टहनी से वो दातुन करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमारे दांतों के बीच में जो गंदगी जम जाती है वो रात में सोने के दौरान सड़ने लगती है, वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ पर फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी तरह से हम अपने नाक को भी साफ़ करते हैं। नेज़ल क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम नेज़ल को क्लीन नहीं करेंगे तो दिन भर में जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, कितनी गंदगी हमारे नाक में जमा हो जाती है। जब आप सुबह को साफ़ करते हो तो नाक सिर्फ बाहरी हिस्से से हम साफ़ कर पाते हैं, जो ट्रैक्ट है हमारा, जो नेज़ल पैसेज है, उसको हम प्रॉपर साफ़ नहीं कर पाते। तो जल नीति जो है वो अंदर तक को साफ़ करने के लिए ही बनाई गई है, जिससे कि हम नोज़ के अपने यहाँ के इस हिस्से से लेके और थ्रोट तक, नेज़ल जो हमारा ये नेज़ल जो बाहर का हिस्सा है यहाँ से लेके और थ्रोट तक, यानी पूरा जो नेज़ल पैसेज है उसको हम क्लियर कर सकें, क्लीन कर सकें। सो ये इसके बेनिफिट हैं। अब हम जल नीति जब करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमें लुकवार्म वाटर चाहिए होता है, और नीति पोत कई तरह के आते हैं, कई सारे शेप में आते हैं, प्लास्टिक में भी अवेलेबल हैं, स्टील में भी हैं, तांबे में भी हैं, और हमको टिश्यू चाहिए होता है। अब जब आप नीति करने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं, उसका भी आप यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जब आप नेज़ल क्लींजिंग करते हो, जल नीति करते हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको 2 पोजीशन में कर सकते हो। इस तरह से बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या जिनको हार्ट की दिक्कत है वो खड़े होकर करें, या जब आप जल नीति कर रहे हों तो उस दौरान कभी कभी किसी के साथ क्या होता है कि वो उनको डिजीनेस होने लगती है, और जब पानी जाता है तो चूँकि फर्स्ट टाइम नॉर्मली जब हम पानी को नाक के ज़रिए खींचते हैं तो हल्का सा मिर्ची सी लगना स्वाभाविक है, हल्का सा हमें लगता है कि पता नहीं पानी कहाँ जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चला जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग सोचते हैं, उसको फील करते हैं, तो हमें फिर घबराहट होने लगती है, और घबराहट में हम लोग कभी कभी बंद कर देते हैं इसको बीच में ही। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तीसरा ये, जब आप जल नीति कर लें तो जल नीति करने के बाद आपको जो वाटर अंदर रह जाता है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो वो अंदर रहेगा, और जब आप खड़े हो जाएंगे तो वो बार बार आपके नाक के ज़रिए बहता रहेगा और फिर आपको डिस्टर्ब भी करेगा, और वो अच्छा भी नहीं है, बिकॉज़ फिर वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जल नीति करने के दौरान। और जल नीति, चूँकि मैंने बताया शुरू में कि ये आज का मेथड नहीं है, ये हज़ारों सालों से हमारे ऋषि मुनि भी करते आ रहे हैं। और तो और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज से पहले वो वज़ू करते हैं, और वज़ू के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ है कि आप अपने नाक को अच्छे से साफ़ करने के बाद और पानी को लेके और खींचेंगे। जब खींचेंगे तो पानी आपके वो नाक से होता हुआ मुंह में आ जाएगा। तो वो भी बेसिकली ये नेज़ल क्लींजिंग ही है कि जब आप पानी को नेज़ल पैसेज के ज़रिए लेके और मुंह से निकाल देते हो
तो वो भी नेज़ल क्लींजिंग ही है, जल नेति ही है। सो ये भी 1400 सालों से होता आ रहा है वुज़ू के दौरान। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग मज़हब के अंदर, इसके पीछे एक ही वजह है कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, रोगों से दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी हम गुजारें। सो आइए आप बात करते हैं कि किस तरह से इस क्रिया को किया जाता है। ये क्रिया षटकर्मा का एक हिस्सा है। हठ योग प्रदीपिका में जो षटकर्म दिया गया है, जिसमें कपालभाति है, नेति है, धोती है, वस्ती है, शंख प्रक्षालन है, ये एक पार्ट है षटकर्मा का। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वार्म वाटर भी है, जल नेति का पॉट भी है और ये टिश्यू भी है। अब हम इसको पहले बैठ के करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देख लेना है, चेक करके राइट नोस्ट्रल को बंद करें कि हम लेफ़्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे कि हमारा नेज़ल जो ये बंद तो नहीं है बेसिकली। इसी तरह राइट को चेक कर लेंगे हम और इसको करेंगे। और ये करने से पहले बेटर है कि आप जाके वॉशरूम में जाएं और अपने नेज़ल को अच्छे से साफ़ कर लें, जिससे कि जो अंदर गंदगी होती है वो अंदर ना जाने पाए और आप बाहर ही निकाल दें उसको। अब हम क्या करेंगे, नेज़ल पॉट में हमने पानी डाला, पानी हम पहले से डाल चुके हैं इसके अंदर, और एक चुटकी भर सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो इस तरह से हम हल्का सा झुक जाएं, इस तरह से। और अब मैंने सामने की तरफ अपने आप को झुकाया। सामने की तरफ झुकाने के बाद अब मैं राइट नोस्ट्रल से वाटर डालूंगा नाक के अंदर। तो हमें क्या करना है, राइट नोस्ट्रल से करना है तो लेफ़्ट साइड में हल्का सा अपने सर को झुका देना है, जिससे कि जो बेसिकली एंगल है वो सही बन जाए। अब देखिए इसको, इस तरह से आपने देखा कि राइट नोस्ट्रल से मैंने वाटर इनटेक किया और लेफ़्ट नोस्ट्रल से इसको बाहर निकाल दिया। अब ये मैंने कपालभाति किया, अभी मैंने हेड को अपने सीधा नहीं किया है। अगर हेड को सीधा करूँगा तो पानी मेरा नीचे की तरफ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, प्रोसेस पूरा होने के बाद हम कपालभाति करेंगे 10 टाइम। अब जो वाटर अंदर रह गया था वो बाहर आ गया। सो ये जल नेति है, नेज़ल क्लींजिंग। जब मैंने इसको शुरू किया सो शुरू में आपने देखा कि वाटर नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे जब वाटर का प्रेशर बना तो धीरे धीरे वो आकर शुरू हो गया। और आपने ये भी देखा कि मैंने अपने मुंह को खोल रखा था। जब हम वाटर को डालेंगे नोस्ट्रल में तो हमने अपने मुंह को बंद नहीं करना है, हम अपने मुंह को खुला रखेंगे, जिससे कि जो हम मुंह को खुला रखें तो अक्सर क्या होता है, जब मुंह बंद कर लेते हैं तो प्रेशर बनता है ऊपर की तरफ, तो पानी ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ऐसा नहीं करना है हमने। सो ये राइट नोस्ट्रल से किया। अब मैं आपको इसको इसी तरह से आप लेफ़्ट नोस्ट्रल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाए और आप देखने में उसको बोरियत महसूस करें। सो ये जल नेति थी, इसको आप अच्छे से करें, समझ के करें। जो बातें मैंने बताई हैं उन सारी बातों को ध्यान में रख कर इसको करें। और बेहतर तो यह है कि जिस तरह से योगा को किसी कुशल प्रशिक्षक और योगा टीचर के सानिध्य में रह के और उसके सुपरविज़न में करना चाहिए, वैसे ही जल नेति को भी आपको किसी कुशल प्रशिक्षक के अंडर में ही करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना होने पाए। सो दोस्तों, इट वॉज ऑल अबाउट जल नेति।
हम फिर किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ आएंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो। आप अपने कमेंट्स लिखें कि आप और क्या चाहते हो योगा में। आप अगर कुछ फ़ील करते हैं कि किसी आसन के बारे में, किसी प्राणायाम के बारे में, किसी और क्रिया के बारे में, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप अपना सजेशन देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।